राम 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 नारायण नारायण। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। 5वां श्लोक। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। व्याख्या। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यहाँ भगवान ने दूसरों के मत को ठीक बताया है। भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते। आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें अपना मत भी शामिल कर देते हैं। यहाँ भगवान ने दूसरे के मत के अनुसार कहा कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको न करते हों तो जरूर करना चाहिए। कार्यमेव तत्। कारण कि यज्ञ, दान और तप तीनों कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यहाँ चैव पद का तात्पर्य है कि नित्य, नैमित्तिक, जीविका संबंधी, शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। ऐसे मनीषियों को वे यज्ञ आदि कर्म पवित्र करते हैं। परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही जो यज्ञ, दान आदि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में यज्ञ, दान, तपः कर्म ऐसा समास युक्त पद दिया है और उत्तरार्ध में यज्ञो दानम तपः ऐसे अलग अलग पद दिए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने समास युक्त पद से यह बताया है कि यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको जरूर करना चाहिए, और अलग अलग पदों से यह बताया है कि इनमें से एक एक कर्म भी मनीषी को पवित्र करने वाला है। परिशिष्ट भाव। मनीषी का अर्थ है विचारशील। जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण, दुराचार, पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे कर्म अगर अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं तो वे अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक दोनों में महान दुख देने वाले हो जाते हैं।